नमस्कार दोस्तों, टेली प्राइम में बिजनेस लोन की एंट्री, उसके ऊपर लगने वाली प्रोसेसिंग फी और विद जीएसटी की एंट्री कैसे करना है और ईएमआई का पेमेंट कैसे करना है, इसकी एंट्री भी आज हम सीखेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया है 5 लाख रुपए का। अभी 5 लाख रुपए का लोन लिया तो ये हमारे अकाउंट में पैसा आएगा। तो हमारा अकाउंट जो है वो एचडीएफसी में है। तो एचडीएफसी में हमारे पास पैसा आया है 4,88,200 का। अभी कम लोन हमारा 5 लाख का है, लेकिन जो रिसिप्ट है वो सिर्फ 4,88,200 की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एसबीआई ने क्या किया, उसमें 5 लाख रुपए में से हमारे प्रोसेसिंग फी को डिडक्ट कर लिया 11,800 को। प्रोसेसिंग फी हमारी थी 10,000, उसके ऊपर 99% से सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा था। तो इस तरह से 11,800 डिडक्ट करके बैंक ने, एसबीआई ने पेमेंट कर दिया। तो हमारी एचडीएफसी अकाउंट में कितना क्या बैलेंस आ गया, 4,88,200 का बैलेंस आ गया। लोन अमाउंट कितनी, अब यहाँ पर देखिए, आपका जो एसबीआई बैंक लोन है वो 5 लाख रुपए का है। उसमें से एचडीएफसी में रिसिप्ट हुई हमारी 4,88,200 की, और 11,800 क्या हो गया, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए प्रोसेसिंग फी के। अब सीजीएसटी एसजीएसटी जो प्रोसेसिंग फी पे लगा है, वो सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होगा, हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट हमको इसकी मिल जाएगी। तो वो भी हम जानेंगे। अब हमारा इसके बाद नंबर आता है कि हमको इसका ईएमआई में पेमेंट करेंगे हम इसका। तो ईएमआई में अगर हम पेमेंट करते हैं तो मंथली ईएमआई हमारी बनती है 17,088, जो भी आपकी बने। अब इस ईएमआई में क्या होगा, आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही अमाउंट इंक्लूड होगी। तो आपको ये दोनों अमाउंट अलग अलग करना होगी, तभी आप एंट्री कर पाएंगे। तो इसके लिए इसमें जो फर्स्ट मंथ की हर ईएमआई में आपको निकालना, तो पहले महीने की जो ईएमआई है उसमें प्रिंसिपल है हमारा 11,255 और इंटरेस्ट है 5,833। ये मैंने कहाँ से लिया, तो देखिए, इसके लिए आपको ईएमआई को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में अलग करने के लिए आपको अपनी बैंक से रीपेमेंट शेड्यूल लेना होगा। जब आप रीपेमेंट शेड्यूल लेंगे तो देखिए यहाँ पे अगस्त की ये टोटल पेमेंट हो रहा है हमारा, फर्स्ट ईएमआई 17,088 का। उसमें प्रिंसिपल है हमारा 11,255 और इंटरेस्ट है 5,833। ऐसे ही आपको हर महीने का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आपको अलग अलग निकालना होगा। अब हम देखते हैं कि इन सब की एंट्री हमको टैली में कैसे करना है। तो चलिए हम आते हैं गेटवे ऑफ टैली में, वाउचर्स पे आते हैं। सब अब एंट्री करते हैं। सबसे पहली एंट्री हम करेंगे, देखिए हमने लोन लिया है तो लोन हमारे अकाउंट में आया। कितना अकाउंट में आया, 4,88,200 का। ठीक है, तो हम यहाँ रिसिप्ट वाउचर ओपन कर लेते हैं। रिसिप्ट वाउचर ओपन कर लिया कि कौन से बैंक अकाउंट में आया है, तो हमारा आया है एचडीएफसी बैंक अकाउंट में। तो एचडीएफसी हमने बैंक, अब हमको एचडीएफसी अकाउंट क्रिएट करना है, तो इसको हम बैंक अकाउंट के अंडर क्रिएट करेंगे। ये जो हम हमारी कंपनी का जो अकाउंट है वही अकाउंट है, यहाँ पर हमने इसको बैंक अकाउंट में क्रिएट कर लिया। कंट्रोल ए कर देंगे हम। लोन अकाउंट, अब हमारे एसबीआई बैंक लोन अकाउंट जो है वो हमको लेना है अनसिक्योर्ड लोन में, या यदि आपने इसकी जगह कोई सिक्योर्ड लोन लिया है तो आप सिक्योर्ड लोन में भी ग्रुप में ले सकते हैं। यहाँ पर हमने अनसिक्योर्ड लिया तो हम यहाँ पे अनसिक्योर्ड ग्रुप में इसको लेंगे। चलिए, उसके बाद अब बाकी डिटेल्स, जीएसटी की डिटेल्स तो यहाँ पे देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम कंट्रोल ए से इसको सेव कर लेंगे। हमारे पास रिसिप्ट कितनी आई है, हमारे पास रिसिप्ट है 4,88,200 की रिसिप्ट आई है। ये हमने अभी सिर्फ रिसिप्ट की एंट्री की है। अच्छा, ये लोन अमाउंट की हमारी इतनी है, नहीं, लोन हमने कितने का लिया, 5 लाख रुपए का। लेकिन अभी हमारा लोन अकाउंट दिखा रहा है 4,88,200 का क्रेडिट बैलेंस। ये हमारी एंट्री हो गई। चलिए, इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब दूसरी एंट्री पे हम आते हैं। दूसरी एंट्री क्या है हमारी, दूसरा हमारा हुई है प्रोसेसिंग फी। अब इस प्रोसेसिंग फी की हमको एंट्री करना है। तो चलिए, प्रोसेसिंग फी के लिए हम जनरल वाउचर ओपन कर लेते हैं। जनरल वाउचर हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर हमको डेबिट करना है। डेबिट हमारे एक्सपेंसेस हुए, जैसा मैंने बताया था। हमारी जो प्रोसेसिंग फी है वो क्या है, एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग फी का अकाउंट यहाँ पर है, देख लीजिए आप, ये प्रोसेसिंग फी का अकाउंट है। इसको हम करते हैं कंट्रोल इंटर। तो इस प्रोसेसिंग फी को अकाउंट में आप ध्यान से बनाइए, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या करना है, प्रोसेसिंग फी पर लगने वाले जीएसटी की क्रेडिट भी लेना है। तो आपको इसको एक तो पहले ये किस ग्रुप में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाइए, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में एप्लीकेबल रखना है। एचएसएन एसएससी कोड में आपको स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर करके यहाँ पे डिटेल्स दे दें। उसके बाद यहाँ जीएसटी रेट में भी आपको स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर करना है। टैक्सेबिलिटी टाइप में टैक्सेबल रहेगा, और उसके नीचे आपको करना है जीएसटी रेट 18%, सीजीएसटी रेट और एसजीएसटी रेट आपको यहाँ पर इंटर करना है। बस ये डिटेल देने के बाद हम कर देंगे कंट्रोल ए। ये हो गया। हमारी प्रोसेसिंग फी कितनी थी, 10,000 की, वो हमने ले ली। उस पे अब हमको डेबिट करना है सीजीएसटी।
तो ये सीजीएसटी जो नॉर्मल हमारा जो अकाउंट लेजर रहता है वही है, वो भी देख लें आप। सीजीएसटी हमको किस में बनाना है, ड्यूटी एंड टैक्सेस में हमको बनाना है। कंट्रोल ए किया हमने। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ऑटो कैलकुलेट हो जीएसटी, तो आप इसकी एंट्री अपने जनरल वाउचर की जगह आपको परचेज से आप कर सकते हैं, तो उसमें ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो यहाँ पर हम खुद ही हमको डालना होगा, तो 900 इसके ऊपर सीजीएसटी था। ऐसे ही हम ले लेते हैं एसजीएसटी, तो एसजीएसटी भी हमने ले लिया 900 का। एसजीएसटी अकाउंट भी एक बार आप देख लीजिए, एसजीएसटी अकाउंट भी हमने ड्यूटी एंड टैक्सेस में बनाया है। कंट्रोल ए किया, ये हो गया हमारा 900 से। अब यहाँ पर डेबिट हुआ, क्रेडिट क्या है, ये पेमेंट आपको किसको करना है, ये पेमेंट करना है हमको जिससे हमने लोन लिया उन्होंने डिडक्ट किया है ना हमारा अकाउंट। तो ये कौन सा अकाउंट है, हमको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा यहाँ पर, एसबीआई का अकाउंट। ये देखिए, आप एक अकाउंट क्रिएट कर ले जिससे आपने लोन लिया है। हमने किससे लोन लिया, एसबीआई से। तो यहाँ एसबीआई अकाउंट हम क्रिएट करेंगे, इसको रखेंगे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स में, क्योंकि हमको इसको पेमेंट करना। तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स में हमको निकाला है कि इस अकाउंट का बैलेंस हम 0 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सन्ड्री क्रेडिटर्स में ले लें। कंट्रोल ए हम यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें हमको क्रेडिट भी लेनी है, इसलिए आपको ये जो एसबीआई आपका डिडक्ट किसने किया है, जीएसटी आपका डिडक्ट किया है एसबीआई वालों ने, तो इसलिए आपको एसबीआई का यहाँ पर ये जरूरी है, आपको यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन रेगुलर रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको रेगुलर लेना है। जीएसटीएन में आपको इसका जीएसटी नंबर आपको यहाँ पर देना है, साथ में मेलिंग एड्रेस और उसका पैन नंबर वगैरह सब आपको यहाँ पर इंटर करना है। ठीक है, कंट्रोल ए किया हमने। अब हम ये हमारी एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब देखिएगा यहाँ पर जो एसबीआई अकाउंट में क्रेडिट मैंने कहा कि ये अकाउंट हम 0 कर देंगे, कैसे करेंगे देखिएगा। तो ये क्रेडिट कितना हो गया, 11,800 का, एक्सेप्ट कर लेंगे, यस कर दिया हमने। अब ये जो क्रेडिट हुआ है इसको अब हमको डेबिट करना है, तो हम एक जेबी और बनाएंगे, डेबिट करेंगे हम। अभी जो हमने जस्ट लिया था एसबीआई अकाउंट, उस एसबीआई अकाउंट को हमको लेना है। कितनी अमाउंट से था, 11,800। ये पूरी अमाउंट देखिए, पहले इसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है ना, अब इसको हम डेबिट करेंगे तो ये यहाँ पर 0 बैलेंस हो गया। एसबीआई अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया, 0 हो गया। अब क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ये अमाउंट कहाँ जाएगी, ये अमाउंट आप बताइए। लोन कितने का था हमारा, 5 लाख रुपए का, उसी में से बैंक ने डिडक्ट किया था। तो वो 5 लाख रुपए का लोन तो हमको क्रिएट करना है, तो हमने तो अभी तक 4,88,200 का ही लोन क्रिएट किया है। तो यहाँ पर हमको एसबीआई लोन अकाउंट में देखिए, अभी एसबीआई लोन अकाउंट में 11,800 आपको क्रेडिट करने होंगे। तो आपका देखिए यहाँ पर अब एसबीआई लोन अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा, 5 लाख रुपीस होगा उसके, 5 लाख रुपीस, क्योंकि उसने डिडक्ट करके दिया था। आपने कोई अलग, अगर आपने अलग से पेमेंट किया होता तो हम केवल इसकी पेमेंट की एंट्री करते। देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोसेसिंग फी डिडक्ट न करके हम हम हमारे अकाउंट से पेमेंट कर देते हैं ऊपर से। जैसे 5 लाख का लोन हुआ तो हम 5 लाख पूरे ले लेंगे और जो भी प्रोसेसिंग फी है उसका पेमेंट कर देंगे। अगर आपने पेमेंट किया है तो फिर यहाँ पर हम जेबी की जगह क्या करेंगे, पेमेंट से उसका वाउचर क्रिएट कर देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर में एंट्री कर देंगे, क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया। यहाँ पर हमने पेमेंट नहीं किया, यहाँ पर हमारी लोन अमाउंट में से डिडक्ट किया, इसलिए हम इसको किस में ले जाएंगे, एसबीआई लोन अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पर जो एसबीआई का अकाउंट है वो हमारा हो गया 0। चलिए, ये एक्सेप्ट किया, यस किया। अभी एक बार हम इन सब का इफेक्ट क्या होता है ये देख लेते हैं। हम आते हैं बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में देखेंगे तो देखिए, लोन्स और लाइबिलिटी हमारी आ गई 5 लाख रुपए, जो कि लोन लिया था हमने 5 लाख रुपए का। इसमें 2 एंट्री आपको दिख जाएगी, ये देखिए, 4,88,200 और 11,800, टोटल 5 लाख का लोन हमारा हो गया है। उसके बाद अब हम जाते हैं करंट लाइबिलिटी में। करंट लाइबिलिटी में हमको ड्यूटी एंड टैक्सेस को देखना, तो ड्यूटी एंड टैक्सेस में आप सीजीएसटी और एसजीएसटी में वो एंट्री आपकी, ये देखिए 900 की आ गई। ऐसे इसकी एसजीएसटी में 900 की एंट्री आ चुकी है। अब हमको देखिए, उसके बाद अब इधर देखेंगे तो आप करंट असेट्स में हम जाते हैं। करंट असेट्स में हम बैंक अकाउंट पे जाएंगे। एचडीएफसी में हमारा बैलेंस कितना दिख रहा है, जो रिसिप्ट हमको हुई थी 4,88,200 की, वो रिसिप्ट आ गई। तो अभी तक की सब एंट्री हो गई। अब हमको एक चीज और देखना है कि एसबीआई का अकाउंट जो हमने किस क्रेडिटर्स के लिए खोला था प्रोसेसिंग फी के लिए, उसको भी एक बार देख लेते। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएं, अकाउंट्स बुक पे जाके लेजर पे जाते हैं, एसबीआई अकाउंट। ये देखिए, ये अकाउंट हमारा 0 हो गया, इसका बैलेंस। पहले हमने उसको क्या किया, क्रेडिट किया, फिर डेबिट कर दिया, ये हमारा 0 हो गया। कंट्रोल ए कर दिया हमने इसको। देखिए ऐसा इसलिए करना क्योंकि हमको क्या है, क्रेडिट लेना है, इसलिए हम डायरेक्ट एंट्री नहीं दिखा सकते हैं उसकी। तो अब हम जाते हैं जीएसटी की ओर। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, स्टेचुरी रिपोर्ट्स में हम जाते हैं, जीएसटी रिपोर्ट्स में जाएंगे, जीएसटीआर 3B में हम जाते हैं।
जीएसटी या 3B में पीरियड सिलेक्ट कर लेते हैं। 31 मार्च 2025। यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स में एंट्री आ रही है। इसमें हम जाते हैं क्या गलत हमने किया है। तो यहाँ पर हमने सप्लायर इनवाइस नंबर नहीं लिया है। ये तो हाँ, यही वाली एंट्री है। इसमें हमने सप्लायर इनवाइस नंबर आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको सप्लायर का इनवाइस नंबर देना होगा। तो यहाँ जी बैंक के द्वारा जो नंबर आपको दिया जा रहा है वो नंबर आप यहाँ पर लें, उसके बाद डेट ले लें, एक्सेप्ट किया, यस कर दिया। देखिए अब जाते हैं, तो ये देखिए आपकी 900 से अगर आप देखेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल आ गई आपकी 900। तो ये हो गया हमारा जीएसटी का भी हमारी रिपोर्ट बन गई। अब हमको एंट्री करना है ईएमआई के पेमेंट की। तो देखिए बहुत ही सिंपल एंट्री है कि पेमेंट करेंगे तो हम क्या केस में जाएंगे, हम वाउचर्स में जाएंगे। कौन से वाउचर्स में जाना, हमको पेमेंट वाउचर हमको ओपन करना है। पेमेंट वाउचर में जो फर्स्ट एंट्री हम करते हैं, तो अभी पेमेंट हम किससे करेंगे, पेमेंट हम हमारी बैंक से एचडीएफसी से करेंगे। तो एचडीएफसी अकाउंट में हम आ जाते हैं। एचडीएफसी अकाउंट में आने के बाद आपकी हमारी ईएमआई कितनी बनी थी, 17,088 की ईएमआई बनी थी। ठीक है ना। तो ये ईएमआई, ये जो ईएमआई किसमें हमको है, ये हमारी एसबीआई लोन अकाउंट था। जो लोन अकाउंट था उसी में जाएगी। तो एसबीआई लोन अकाउंट में, देखिए लोन अकाउंट में जो जाता है वो आपका होता है प्रिंसिपल अमाउंट जाएगी। तो यहाँ एसबीआई लोन अकाउंट में हमको सिर्फ लेना है 11,255, जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो लेंगे। फिर अब इंटरेस्ट का क्या करें, हम इंटरेस्ट का भी पेमेंट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर एक इंटरेस्ट का अकाउंट यहाँ नहीं है, हम एक इंटरेस्ट का अकाउंट क्रिएट करेंगे, वो हमारे एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पर लेना है आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, ये रहेंगे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए फिर कंट्रोल ए किया हमने। तो इंटरेस्ट ऑन लोन था हमारा 5833। ये टोटल ईएमआई कितनी गई हमारी, 17,088 की हमारी ईएमआई चली गई। कंट्रोल ए किया। तो इसलिए हमको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को अलग अलग करना जरूरी होता है। इसको एक बार हम फिर चलते हैं, बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट में आप जाएंगे तो देखिए लोन अमाउंट हमारा अब कितना रह गया है। लोन हमारा 5 लाख रुपए से अब जब फर्स्ट ईएमआई गई तो हमारा अब बैलेंस कितना रह गया, 4,88,000 का। और ये जो बैलेंस हमेशा जो दिखता है ना, वो बैलेंस रहता है आपका प्रिंसिपल का। इंटरेस्ट का इसमें बैलेंस इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए हमको इस ईएमआई को हमको अलग अलग करना पड़ा। तो ये तो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट से कम हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या गया होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, ये 5,833 आ गया। तो इस तरह से आप अपने लोन की और लोन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स की एंट्री कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।